जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं इंग्लिश का टेस्ट नंबर 8। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश के टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और यदि आपको इन टेस्टों की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर जाकर आप इनकी पहले पीडीएफ डाउनलोड करके और सेल्फ से इन टेस्टों को लगाइए और फिर देखिए कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। और उसके बाद जो भी आपका डाउट रहता है उस डाउट को आप क्लासेस में आके क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद भी यदि कोई डाउट रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 8 पर। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट उन्हें मिल सके। तो देखिए बच्चों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहां पर देखिए आपको टेस्ट की पीडीएफ तो मिलेगी। जो भी एक्स्ट्रा इंग्लिश का कंटेंट है ना, आपको सबकी पीडीएफ वहां अवेलेबल है, चाहे वो वोकैब हो चाहे वो ग्रामेटिकल पोर्शन हो। और जितने भी अपडेट हैं आपको अवेलेबल रहेंगी और टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आपको अपलोड की जाएगी आपको पता चल जाएगा। फिर मैं आगे आपको एक गाइडेंस बताने वाला हूँ कि आप हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में बिल्कुल फ्री कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपने ये टेस्ट सोल्व कर लिया होगा। यदि कोई बच्चा नया तो पहले वो पीडीएफ को डाउनलोड करे, अपना टेस्ट लगाए, उसके बाद इस वीडियो को देखे ताकि उसको बहुत ज्यादा फायदा हो। तो देखिए फर्स्ट है हमारा, द काउ इज डैश यूजफुल एनिमल। और हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है जिसमें हमें आर्टिकल बताना होगा कि सुटेबल आर्टिकल क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है द काउ इज डैश यूजफुल। और यूजफुल में हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या आ रही है, यू। और यू अगर साउंड आ रहा है हमारा तो ये है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स। हमें प्रीपोजिशन बतानी है जो सुटेबल होगी इस फिलिंग द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। सेकंड, स्मोकिंग इज इंजूरियस डैश हेल्थ। अब आप सभी को पता है कि इंजूरियस के बाद क्या आता है, टू। टू प्रीपोजिशन बिल्कुल सही होगी, फिक्स्ड प्रीपोजिशन के पार्ट है। और मैं आपको टॉप 100 प्रीपोजिशंस की क्लास लेकर आने वाला हूं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा और देखिएगा कि आपको एयरफोर्स में 18 प्लस किस तरीके से आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। और आप आसानी से ला सकते हैं 18 प्लस यदि आप अभी से जुड़कर हमारे साथ लास्ट तक चलते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्ग्रेचुलेट ही। देखिए यहाँ द नहीं है, ये ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। अब कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद टू आएगा या ऑन आना है या फिर फोर आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगर समथिंग किसी चीज के लिए हमें यदि कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है या किसी चीज को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है तो वहां पर टू और ऑन नहीं आते, फोर आता है समथिंग। तो यहाँ पर आएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। आपका जितना भी स्कोर बैठे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड होना चाहते हैं तो मैंने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर हम अदर सब्जेक्ट की भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं, नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। बस हमारा मकसद है आपका एग्जाम क्लियर हो। और इस एग्जाम के क्लियर हो जाने के बाद याद रखना बच्चों, जीडी की भी प्रिपरेशन में आपको कराने वाला हूँ। और देखना आप ग्रुप डिस्कशन में भी फेल नहीं होगे। चलिए बच्चों, फोर्थ है हमारा, चूज द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। हमें गिवन 4 ऑप्शन में से रोंगली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो देखिए क्या है गाइडेंस। तो गाइडेंस की सही स्पेलिंग क्या होती है, तो GUIDANC गाइडेंस। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है। तो स्पेलिंग पर भी ध्यान रखना बच्चों, एक क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है हमारा, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ नरेशन। नरेशन मींस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना होता है। तो डायरेक्ट दिया होता है तो इनडायरेक्ट बताते हैं, इनडायरेक्ट दिया रहता है तो डायरेक्ट बताते हैं। देखिए अब हमें बताना है कि सी फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइज। इसमें हम, अब आपको पता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हमारा नोट आएगा। अब नोट में डोंट, डोंट है नोट टू, तो नोट टू नहीं रहता, हमारा डोंट रहता है। तो डोंट 3 ऑप्शन में है तो एक ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देखिए आस्क्ड, सेड टू या टोल्ड। अब हमारा टोल्ड तो नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद हमारे क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है हमारी। तो यहाँ पर लगाएंगे हम, आस्क्ड भी नहीं आएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सी सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइज। अब फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता था क्योंकि मेक के बाद ए नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सिक्स्थ,
चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब हमें पैसिव वॉइस बताना है। हमारा वॉइस क्या है, पैसिव क्या है, द मैप वाज बीइंग लुक्ड एट बाय देम है, तो यानी कि ये पैसिव वॉइस है, तो उसका हम चेंज करेंगे एक्टिव में। तो एक्टिव में बताने के लिए वाज बीइंग को किस में जाना पड़ेगा, ये वाज यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में जाना होगा, आईएनजी में। तो देखिए वर लुकिंग ओके, लुक्ड नहीं होगा, आर लुकिंग नहीं होगा, दे वर लुकिंग। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आए, दे वर लुकिंग एट द मैप या फिर सिर्फ मैप। यहाँ पर देखिए बच्चों लुक्ड के बाद एट है, तो ऑप्शन में भी हमारा एट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, हमें एरर बतानी है। चूज द रोंगली पोर्शन, मतलब ऐसा पोर्शन बताना जो जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो, और नहीं है तो हम नो एरर लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। अब ये देखिए बच्चों, जो भी हमारा अनलेस या अनटिल आए तो उसके नेक्स्ट वाला जो क्लोज रहेगी उसमें हम नोट का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बी में एरर है, हम लिखेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। ओके, एट्थ क्वेश्चन सी बॉयज। अब देखिए मैं बच्चों इसको स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास में पढ़ा रखे हैं, और हम टेस्ट को टेस्ट की तरह से कर रहे हैं कि सिर्फ आपको आंसर और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे दी जाए। यदि और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। सी बॉयज 3 दर्जन्स ऑरेंज एवरीडे। अब देखिए यहाँ पर 3 दर्जन्स, तो यहाँ दर्जन्स नहीं होगा, दर्जन होगा। 3 दर्जन ऑरेंज, यहाँ प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट, आई नो द प्लेस वेयर वाज ही बोर्न। आपको अच्छा लग रहे होंगे टेस्ट बच्चों, आपका अपना फीडबैक जो भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कितने सही जा रहे हैं या फिर गलत हो रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास किस चीज के ऊपर लाएं वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो 9th क्वेश्चन है आई नो द प्लेस वेयर वाज ही बोर्न। तो देखिए बच्चों, यदि ये डायरेक्ट स्पीच बन जाता है हमारा इंडायरेक्ट स्पीच, तो वेयर के बाद हमारा सीधा सीधा सब्जेक्ट आएगा, तो ही आगे आएगा, फिर उसके बाद वाज लगेगा, तो ही वाज बोर्न। बात आई समझ में। नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन। ए पर्सन who comes to one country from another to settle। देखो बच्चों हमें इसमें बताना होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यदि आपने हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अलग से प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उस प्लेलिस्ट को जाइए और एक एक वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें 10+ वीडियो आपको मिलेगी कम से कम, जिसमें वन वर्ड के हर एस्पेक्ट को छू रखा और पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, और आप साथ के साथ याद भी कर सकते हैं। और यदि आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके और उनके नोट्स बनाइए, याद कीजिए, और किसी भी चीज को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। एक एक नंबर आपके लिए सिलेक्शन की सीढ़ियां हैं, ठीक है। तो हमारा 10th क्वेश्चन है अ पर्सन हु कम्स टू अनदर कंट्री फ्रॉम सेटल देयर। देखिए एक कंट्री से हमारी कंट्री में यदि कोई रहना है तो इन हो रहा है तो हम इमिग्रेंट है, तो उसे हम कहते हैं इमिग्रेंट। और ई वाला एमिग्रेंट होता है जो हमारी कंट्री से बाहर जाए। तो ऐसे करके मैंने आपको याद करा रखे हैं, आप जरूर उन्हें याद कीजिए और अपने सक्सेस को अचीव कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल ईच ब्लैंक्स। अब हमें ईच ब्लैंक फिल करने के लिए करेक्ट वर्ब बतानी है। आई डैश इन चेन्नई सिंस 1962। अब देखिए बच्चों, जब भी 1962 आ जाए या फिर सिंस आ जाए, सिंस और फॉर, तो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ मूव होंगे, परफेक्ट में बनते हैं। तो यहाँ पर ना तो लिव्ड होगा ना हैव लिव्ड होगा, तो हम लिखेंगे कि आई हैव बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 1962। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर। अब बिफोर से पहले यदि आपका हैव फिनिश्ड है मतलब फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो नेक्स्ट जो होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, सिंपल प्रेजेंट में। तो यू के बाद क्या आएगा, केम। तो कम, केम नहीं होगा, विल कम नहीं होगा, और हैव कम नहीं होगा। सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ द वर्ड। मतलब हमें अपोजिट मीनिंग बताना है गिवन वर्ड का, और वर्ड क्या है हमारे पास, डिसीव। डिसीव का मीनिंग क्या होता है बच्चों, चीट करना, मीन्स दैट कि धोखा देना, धोखा देना। अब धोखा इसका मतलब हो गया, तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, सपोर्ट। पहले ही आंसर है, जैसे आप सभी को पता है बैटरे का मतलब होता है धोखा, सिनोनिम कह सकते हैं हम। और डिल्यूट का मतलब भी धोखा देना होता है, तो ये भी सिनोनिम हो सकता है, बिल्कुल सेम वर्ड है। और प्रिटेंड का मतलब भी एक धोखे सेंस में हो जाएगा, बट ये हो जाएगा दिखावटी टाइप में, दिखावटी।
ठीक है बच्चों, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ए सपोर्ट। नेक्स्ट फोर्थ, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम्स। इडियम्स का सही मतलब कौन बता रहा, देखिए, टू कैरी द डे। अब कैरी द डे का मतलब है आपने दिन को जीत लिया, और दिन जीतने का मतलब है विन अ विक्ट्री। नेक्स्ट 15, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप सभी का मेनली इसमें कंफ्यूजन रहा होगा। इसमें मैं सही ऑप्शन बताता हूँ आपको कि सिमिलर मीनिंग बताना आपको मिनिमम का। मिनिमम का मतलब होता है कम। अब मीगर भी कम होता है, मिनिएचर भी कम होता है, लोएस्ट भी कम होता है, लिटिल भी कम होता है, बट मिनिमम का सुटेबल वर्ड जो होगा वो होगा लोएस्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग। नेक्स्ट 16 है हमारा डिफरेंस। याद रखना ये डिफरेंस नहीं है, डेफरेंस है, और डेफरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट हमारे सिनोनिम दे रखा है। इनडिफरेंस का मतलब क्या हो गया, एंटोनिम्स, मतलब इसका ये उल्टा होता है कि डिसरेस्पेक्ट। सिंपैथी भी क्या होता है, एक सहानुभूति टाइप में, और फ्लैटरी चापलूसी करना। ठीक है बच्चों, तो रेस्पेक्ट इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ तक आती है बात खत्म हमारी ग्रामर और वोकैब पोर्शन की। और यहाँ तक आपके क्वेश्चन सही रहे हो गलत रहे हो ये डिपेंड आपकी नॉलेज पर करता है, आपकी क्लासेस पर करता है। यदि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल वीक है तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल कंसाइज। वहीं आप आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर। और याद रखना बच्चों, ये पैसेज आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला है। उसका रीजन है, यदि आप 4 आउट ऑफ 4 सही कर देते हैं तो आपका स्कोर बिल्कुल आसमान छू जाता है, और यही आपने 2 गलतियां कर दी ना, तब आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। उसका रीजन है क्योंकि आपको इसी पैसेज में से देखकर आंसर्स लगाने होते हैं। तो मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम पैसेज करते हैं। पैसेज को करने की ट्रिक होती है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़े, तो क्वेश्चनों को रीडिंग लगाने के बाद उसके बाद पैसेज की रीडिंग लगानी चाहिए। तो हम 17th क्वेश्चन रीड करते हैं बस। व्हाट इज द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग। अर्ली राइजिंग के एडवांटेज क्या है, ओके। जब ये बच्चों हम पैसेज पढ़ रहे होंगे तो हमें समझ में आएगा अच्छा किसके बारे में बात की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच एक्सरसाइज सप्लाइज अ फंड ऑफ एनर्जी टू मैन। अब आगे बात हम की एनर्जी के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर रहा था। 19th क्वेश्चन, हु डज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। ओके नेक्स्ट, सिर्फ हमें रीडिंग लगानी है बच्चों। 20, व्हेन इन द माइंड फ्रेश। ओके, अब हमने रीडिंग लगा ली, हम पैसेज की रीडिंग लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इस कंप्लीट पैसेज का आखिर कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ से पढ़ते हैं, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस इन आवर डेज वर्क। अब देखिए अर्ली राइजिंग यहाँ से वर्ड आ गया, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने कहाँ पढ़ा था। द अर्ली राइजर हैज डन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर other men have got out of bed. In the early in morning the mind is fresh and there are few sounds of. In many cases the early riser also finds time to take some exercise in the fresh morning air, and this exercise supplies him with a fund of energy that will लास्ट अंटिल द इवनिंग। मीन्स दैट अब हमें ये मानो कि हमें लाइन टू लाइन मीनिंग ना पता हो, बट हम ओवरऑल पता करना जानते हो। अब मैंने ये आपके सामने रीडिंग करा था, तो अब मैं एक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में आ चुकी होगी कि किसके बारे में बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि अर्ली मॉर्निंग में जो उठते हैं, जल्दी से उठते हैं, उनके पास टाइम होता है एक्सरसाइज करने का, उन्हें एडवांटेज मिलता है, एनर्जी का फंड मिलता है। जो बंदे लेट उठते हैं उनसे ज्यादा टाइम मिल पाता है। तो इस तरीके की बात की गई थी, अब इसका सार हो गया। उसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग। अर्ली राइजिंग का एडवांटेज क्या है, इट गिव्स अर्ली स्टार्ट, इट गिव्स गुड स्टार्ट, गुड हेल्थ और हार्ड वर्क। देखिए बच्चों हमारे हिसाब से तो चारों ही सही है ऑप्शन, बट हमें किसके हिसाब से लगाने होते हैं, किसके अकॉर्डिंग लगाने होते हैं, हमें लगाने होते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग। तो पैसेज के अकॉर्डिंग है, इट गिव्स गुड स्टार्ट, ये गुड स्टार्ट देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच एक्सरसाइज सप्लाइज अ फंड ऑफ मैन, फंड ऑफ एनर्जी टू मैन। अब इवनिंग एक्सरसाइज, मॉर्निंग एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, नन ऑफ दिस। अब हमने जब पैसेज रीड किया था तो क्या आया था, मॉर्निंग एक्सरसाइज। अब देखिए मॉर्निंग यहाँ पर बात की गई है, और इससे ऊपर भी हमें कहीं बात की गई होगी, आप देख सकते हैं।
अर्ली इन द राइज, और हम मॉर्निंग में क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। देखिए ये रही एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग फ्रेश एयर। चलिए 19th क्वेश्चन। अब 19th क्वेश्चन भी आसान है, लगा सकते हैं आप। क्या क्वेश्चन है, हु डज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का लार्ज अमाउंट कौन करता है, लेट राइजर, अर्ली राइजर, वन हु हैज अ स्टार्ट शॉर्ट स्लीप, और नो वन। तो अब आप बता सकते हैं कि कौन हमें मतलब अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क ज्यादा कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कहीं आपको दिख रहा होगा कि हार्ड वर्क ज्यादा किसका था, अर्ली राइजर के। अर्ली राइजर हैज डन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हुआ। उसके बाद यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आप हमारी मेंटरशिप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आगे अभी व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूँ आपको अपना। 20th क्वेश्चन है, व्हेन इन इज द माइंड फ्रेश। माइंड फ्रेश कब होता है, लेट इवनिंग में, एट नाइट में, अर्ली मॉर्निंग में, या ड्यूरिंग द डे। अब आप भी बता सकते हो अर्ली मॉर्निंग। यस बच्चों, अब अपना स्कोर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कितने आपके सही गए। अब यहाँ से देखते हैं बच्चों, यदि आप मेरे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड होना चाहते हैं जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्लस आपकी कहां पर एरर आ रही है, और यदि आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल सीरियस हो और आप अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। तो बच्चों याद रखना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करा रहा हूँ जहां आप मेरी गाइडेंस में आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, आज कितना स्कोर रहा, कहाँ आपकी कमी है, कितना रिवीजन करना, उस सबको मॉनिटर कर रहा हूँ। तो यदि आप मुझे अपना बड़े भाई की तरह, एक मेंटर की तरह, टीचर की तरह लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए लालच कुछ नहीं है, सिर्फ इतना लालच है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं आपके साथ आपकी शरीर पर वर्दी चाहता हूँ। जो कमियां मेरी वजह से या फिर मेरे कमियों की वजह से मैं उस वर्दी को ज्वाइन नहीं कर पाया, देखियो मेरी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, 326 होने के बाद भी मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। उसका रीजन भी कुछ ऐसे ही रहा मेडिकली, बट मैं अब एक प्रण ले चुका हूँ कि हाँ बहुत सारे बच्चों को अब सिलेक्शन दिलाना, और उसमें सबसे बड़ा हर्डल है एक्स और वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। और इंग्लिश में मेरा दावा है कि आप 18+ ला सकते हैं यदि मेरे कंटेंट को आप फॉलो करते हैं तो। हाँ, मैं और हमारी टीम बिल्कुल आपके साथ लगी हुई है। आप बस डाउट बताइए और आगे की तैयारी कीजिए, बस इस बार एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मैं आपको आगे भी मोटिवेट करता रहूंगा, जुड़े रहेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।